जो नक्सल की बात आए चाहे किसी की बात आए, जो अपना स्पष्टीकरण जब रखे, जब अपना तर्क दे, प्रधानमंत्री भी माथा झुकाकर सुने। भारत देश में किसी माई के लाल का हिम्मत नहीं है कि नक्सल में नक्सलियों की मान में खड़ा होकर बोल सके। और मैं चाहूंगा मीडिया वाले बिल्कुल जो गांडी गिरिडीह से आए, मेरे इस बयान को बिल्कुल आप रिकॉर्ड करें, क्योंकि लीडर का मतलब वो नहीं जो डरता है। विधायक सांसद बनने वाले लोग डरते हैं, हम लीडर बनने आए हैं, हमारी आंखों में डर नहीं होना चाहिए। जो भी झारखंड की समस्या है उसमें मेरा स्पष्टीकरण होना चाहिए, उसमें मेरा स्टेटमेंट होना चाहिए। आज अगर आपको नक्सल के कारण को समझना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आए थे खूंटी, तो बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे कि हमारी सरकार में नक्सल की समस्याओं को हमने कम किया है, तो हम प्रधानमंत्री को बकायदा आपके चैनल जितने भी मीडिया सोशल मीडिया आए हैं, मैं उनके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को संदेश देना चाहूंगा कि नक्सल समस्या ब्लू ऑपरेशन और ग्रीन ऑपरेशन से सफल नहीं होगा। यह नक्सल की समस्या का समाधान ग्रीन ऑपरेशन से नहीं होगा, नक्सल की समस्या का समाधान सामाजिक न्याय से होगा। सामाजिक न्याय का मतलब है कि आज टाटा के पास अनगिनत जमीन है, किसका है? संथाल लोग का है, कुर्मी लोग का है, घटवार लोग का है, गोंड लोग का है, जिसका भी है, डज नॉट मैटर। आज टाटा के पास अनगिनत जमीन है। यदि आप सरकार में हैं और आप में हिम्मत है जो कहता है कि नक्सल एक समस्या है, और यदि आप समाधान चाहते हैं, तो जहां उद्योग नहीं खड़ा है, जहां टाटा बिल्डिंग नहीं बनाया है, यदि कोई खाली जगह है उसको खींच के वापस लीजिए और रैयत को वापस कर दीजिए। सामाजिक न्याय से नक्सल की समाधान होगा, ना कि नेताजी के बड़े बड़े भाषणों से होगा। अब मैं यही का उदाहरण देता हूं। अभी हम आए तो हमको किसी ने बताया कि यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं खुखरा है, इधर मधुबन है। चूंकि मैं उनका नाम काल्पनिक लेता हूं, चूंकि सरकारी लोग हैं, लेकिन उनका सरनेम मैं प्योर लेता हूं। मान के चलिए खुखरा के थाना प्रभारी, उनका नाम है अमन महतो। उनके सर नहीं, काल्पनिक नाम ले रहा हूं, आप उनके सरनेम को ध्यान दीजिएगा। मैं जानबूझ के फॉल्स नेम ले रहा हूं, उनका नाम गलत ले रहा हूं, लेकिन उनका सरनेम मैं परफेक्ट ले रहा हूं, ताकि आपको समझा सकूं कि नक्सल का प्रॉब्लम क्या है। क्या नाम है इनका? अमन महतो, खुखरा के थाना प्रभारी, हालांकि उनका नाम कुछ और है, सरनेम परफेक्ट है। आपके मधुबन में थाना प्रभारी हैं, उनका नाम मानते हैं उनका नाम सुमन मुंडा। नाम गलत ले रहे हैं, लेकिन उनका सरनेम हम परफेक्ट ले रहे हैं। अब यही कुछ नक्सलियों का नाम हमारे मोबाइल में है, उनका नाम है विजय महतो। विजय नाम गलत है, लेकिन पीछे का महतो नाम गलत नहीं है। नाम है उनका कमल बेसरा। कमल नाम गलत है, लेकिन बेसरा नाम गलत नहीं है। मेरा बात को समझिएगा, क्योंकि हम एक सेंसिटिव मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मैं उनका जो नाम ले रहा हूं काल्पनिक नाम ले रहा हूं, लेकिन उनका सरनेम मैं पक्का परफेक्ट बोल रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि थाना प्रभारी कोई डैश डैश महतो है। नक्सल में जो सरकारी लिस्ट में वो भी कौन है? डैश डैश महतो है। मधुबन का थाना प्रभारी कौन है? डैश डैश मुंडा है। नक्सल में जो इनामी राशि कौन है? वो भी डैश डैश बेसरा है। अब मान के चलिए, अगर पीर टाण में किसी दिन नक्सल की घटना घटती है, और यदि क्योंकि सीआरपीएफ भी लोग हैं, हमारे एक मित्र भी आए हैं जो हमारे साथ ही पढ़े हैं, उनका नाम मान के चलते उमेश महतो, काल्पनिक नाम। उमेश नाम कल्पना है, लेकिन महतो नाम परफेक्ट है। अब मान के चलिए यहाँ अगर कोई नक्सल की घटना घटती है, जिला पुलिस भी आएगी, सीआरपीएफ भी आएंगे। कौन आएंगे? ध्यान दीजिएगा, उनका सरनेम है मुंडा, उनका सरनेम है महतो, और नक्सल में जो लोग बैठे हैं उनका सरनेम क्या बता रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। अब अगर गोली चलती भी है, इधर से चले या उधर से चले, बताइए लहू किसका बहेगा? बताइए हमको, लहू किसका बहेगा? दोनों झारखंडी हैं। बकायदा अगर उनको रिसर्च किया जाएगा, जो सीआरपीएफ में बैठा है, जो जिला पुलिस में बैठा है, और जो सामने जंगल में बैठा है, हमको लगता है दाएं बाएं से खोजने से, मामा मौसा जेठा करने से एक दूसरे का रिलेशन निकलेगा। ये किसी का हिम्मत नहीं है, ये पूरे भारत देश में किसी माई के लाल का हिम्मत नहीं है कि नक्सल में नक्सलियों की मान में खड़ा होकर बोल सके। यानी ध्यान दीजिए, क्या भाई कारण क्या है? थाना प्रभारी रहे, मधुबन वाला रहे, चाहे कुखरा वाला रहे, चाहे सीआरपीएफ के कैंप में बैठा कोई सीआरपीएफ का कोई बड़ा अधिकारी रहे, या फिर जिसको आप नक्सली नाम दिए वो रहे, यदि कोई उनके बीच घटना घटती है, मरने वाले चाहे पुलिस से शहीद होने वाले रहे
चाहे इधर मरने वाले लोग हैं, वो है कौन? एक वर्किंग क्लास का बेटा है, एक आदिवासी मूलवासी का बेटा है, वो है कौन? एक गरीब परिवार का बेटा है, वो है कौन? एक किसान का बेटा है। लेकिन लड़ाता कौन है, इस पर आज तक कोई बात नहीं किया है, और मोदी तो करेगा ही नहीं। तो आज हम बता देते हैं लड़ाता कौन है भाई। न जिसको पारसनाथ का पहाड़ चाहिए, पारसनाथ का पहाड़ चाहिए, आज उन लोग महल बना लिया है, करोड़ों का अरबों का उन लोग व्यापार करता है, जिसका यहाँ एक बित्ता जमीन नहीं गया है, जिसका जिन उद्योगपतियों का, जिन गुजरातियों का, जो राजस्थान के से आए हैं, जो महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, उनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है। आज वे लोग लाखों का, लाखों छोड़िए अरबों रुपए का कारोबार करते हैं। ये समस्या है, ये सामाजिक न्याय की व्यवस्था नहीं है। तो जिस दिन इनका सदन में बात होगा, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सदन में ऐसे लीडर को भेजिए जिसमें जिगरा हो, जो जाके बात को बोल सके। यहाँ तो चंद्रप्रकाश चौधरी जी को मालूम ही नहीं है पारसनाथ पहाड़ किसका है। देखे थे ना लेटर इन्होंने लिखा था कि फलना समुदाय का है। उनसे पूछिएगा कि फलना समुदाय का कई गो गांव है, यहाँ कई गो गांव है भाई। वो जो गुजरात से वो फलना समुदाय आया है, कई गो गांव है उनका, एक भी गांव नहीं है। और हमारे माननीय सांसद बोलते हैं विशेष समुदाय का है। जब तक सदन में चर्चा नहीं होगा, जब तक सदन में चर्चा करने वाले लोग नहीं होंगे, तब तक ये समस्या रहेगी। इसलिए सदन में ऐसे लोगों को भेजिए जिनमें वास्तव में जिगर हो, जो नक्सल की बात आए चाहे किसी की बात आए, जो अपना स्पष्टीकरण जब रखे, जब अपना तर्क दे, प्रधानमंत्री भी माथा झुकाकर सुने, सुनना होगा। आज अगर आप इसी फिर टार की धरती की बात करें तो आप देखिए 2002 में या 2004 में हिंदुस्तान के पेपर में लिखा है कि जो काम सरकार को करना था, सरकार को क्या करना था न, यहाँ लगभग 600 एकड़ के आसपास जमीन महाजनी प्रथा के कारण गरीबों का लिया गया था, चाहे वो आदिवासी रहे, गैर आदिवासी रहे। कैसे लिया गया था न, घर में शादी है, बियाह है, भोज है, तो क्या किया ना, उसको 4 आना 12 आना रुपया उधार दिया गया। वो आदमी मर गया, उसका बेटा भी मर गया, लेकिन सेठ जी का 4 आना का चुकाई नहीं हुआ है। क्या हम कोई गलत बोल रहे हैं? आप लोग आयु में हमसे बहुत बड़े हैं, अगर गलत बोलेंगे तो टोकिएगा, क्योंकि हम एक संवेदनशील मुद्दा पे बात कर रहे हैं। हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिनमें नेताजी का पेंट गीला हो जाएगा, हम उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। इसलिए आप हमसे आयु में बड़े हैं, आप अनुभव को साझा कीजिएगा। मैंने जो किताब में पढ़ा है मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। क्या लिखा था कि जो काम सरकार को करना था, जो काम सरकार को करना था, वो काम किसने किया था? नक्सलियों ने किया था। उन्होंने क्या किया था न, जो भी जमीन महाजन लोग लूट के ले गया था, जो जमीन जमींदार लोग लूट के ले गया था, वो सारा जमीन रैयत को वापस किया था। यदि आज देश के प्रधानमंत्री यदि उन्हें सोच रखते हैं कि नक्सल की समस्या झारखंड से समाप्त हो, हम स्वागत करेंगे देश के प्रधानमंत्री का। लेकिन सबसे पहले आप अपने मित्र टाटा से कहिए कि जहां आपने कब्जा किया है, जहां आपने अन्याय किया है, जहां आपने जुल्म किया है, वहां इंसाफ करें। कहिए आप वेदांता से, कहिए आप बिरला ग्रुप से, कहिए आप अंबानी ग्रुप से, कहिए आप अडानी ग्रुप से गोड्डा में जिस प्रकार आदिवासियों का जमीन मारपीट के लिया गया है। बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा। और हम तो स्पष्ट कहते हैं यदि भविष्य में कभी हम लोग सरकार में आए तो जिनको आज आप लोग नक्सली के नाम से जानते हैं, जिनके हाथों में बंदूकें हैं, हम लोग ऐसी व्यवस्था लाएंगे उनके हाथों में हथियार नहीं, उनके हाथों में हम लोग हल थमा के उनको से खेती करवाएंगे। चाहे कोई हम चाहे हम एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना करते हैं जो अपने परिवार के साथ हो, तो उसका छोटा बच्चा जब स्कूल से जाए तो पापा पापा करते जाए। हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, हम सामाजिक समानता के पक्षधर हैं। इसलिए देश के जो भी लीडर हैं अगर सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं तो सबसे पहले इस देश के कॉर्पोरेट को कंट्रोल कीजिए। हजारों हजार एकड़ जमीन आज एचईसी के पास है, आज हिंडाल्को के पास है, आज बीएसएल बोकारो के पास है, आज धनबाद एफसीआई सिंदरी के पास है। आइए देश के प्रधानमंत्री, आइए राज्य के मुख्यमंत्री, उन जमीनों को सर्वे करके रैयत को वापस कीजिए जहां कोई बिल्डिंग खड़ा नहीं हुआ है। तो इसलिए आज किसी भी समस्या का समाधान नेताओं के भाषणों से नहीं होगा, उसके भाषण में विजन क्या है। आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके भाषण में विजन क्या है, इसको देखिए।
आपके सवाल का उत्तर अपने संबोधन के बाद देंगे और आपसे हम आग्रह करेंगे, आप जो मदिरा का पान किए हैं कंट्रोल कीजिए। मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा। माननीय महोदय श्रीमान श्रद्धेय है, श्रीमान धैर्य रखिए, मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा। इसलिए आज चूंकि गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आता है और हमारे जो 2 साल से आंदोलन चल रहा है, हमने स्पष्ट कहा है कि हम लोग चुनाव की ओर आ रहे हैं, बकायदा हमने जनता से पूछ के कहा है। इसलिए आज गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आने वाले इस प्रखंड से यहाँ पर बैठे तमाम लोगों से हम चाहेंगे कि दिल्ली में एक ऐसे नौजवान को भेजिए जो जब आवाज करे तब बाकी लोग गुंगा के तरह सुने कि वो बोल क्या रहा है। नहीं, आप बताइए, आपके इसी संसदीय सीट से रविंद्र पांडे जी रहे, वर्तमान में सीपी चौधरी जी रहे, उन्होंने कितना सवाल किया है, क्या तर्क उन्होंने रखा है, क्या आपके सामने है कोई वीडियो, कोई फुटेज, तो आप हमें दिखाइए। इसलिए आज कोई भी समस्या का समाधान कोई जादू की छड़ी में नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले, सरना को मानने वाले, प्रकृति को पूजने वाले सभी धर्मों के लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है और समस्या का समाधान सदन में होगा। सदन में नियम बना के, सदन में कानून बना के, सदन में विधेयक बना के, और सदन में नियम तभी बनता है जब चर्चा होती है, और चर्चा वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा है और जिसमें साहस हो। इसलिए आज मैं आप सभी से इस बात के लिए अपील करना चाहूंगा, मैं आप सभी से विनती करना चाहूंगा कि आज आप लोग एकजुटता का समय है, अपनी विवेक स्वविवेक को जागृत करने का समय है। इसलिए आज मैं आप सभी से अनुरोध करने आया हूं कि आप लोग ये जो 2 साल की लड़ाई चल रही है, इस आंदोलन में हमारा सहयोग करें, इस आंदोलन में हम लोग का समर्थन करें। मैं ये अभिलाषा रखता हूं, मैं ये अपेक्षा रखता हूं और मैं आप सभी से ये उम्मीद रखता हूं। तो ज्यादा नहीं कि पारसनाथ की गलियों से एक आवाज आया है, कि पारसनाथ की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है।